दुनिया में आदमी हर जगह धन खर्च कर सकता है, खासकर बुरे कामों में। बुरा मत मानना, सच्चाई कह रहा हूं। बुरे कामों में लोगों का धन ज्यादा बर्बाद होता है, पर भगवान की कथा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, संतों की सेवा के लिए, ब्राह्मणों की सेवा के लिए खर्च होवे तो आप ये समझ लेना कि निश्चित आपके न जाने कितने जन्मों के पुण्य एकत्रित हुए हैं, जो आपका धन श्री ठाकुर जी की सेवा में लग रहा है। और मेरा ऐसा मानना है, धन को हम कहते हैं लक्ष्मी, और लक्ष्मी किसकी पत्नी है? नारायण की। लक्ष्मी किसकी दासी है? नारायण की। और मुझे लगता है कि अगर आप अपनी लक्ष्मी नारायण को समर्पित करेंगे तो लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। बोलो राधे राधे, पक्की बात। अब लक्ष्मी को आप सट्टे में लगाओ, जुआ में लगाओ या फालतू कामों में लगाओ तो क्या लक्ष्मी प्रसन्न होगी? लक्ष्मी का स्थान वो नहीं है जहां दुनिया वाले उसे भेज रहे हैं। लक्ष्मी का स्थान ये है जहां ये धन कथा में लगाया जा रहा है, सेवा में लगाया जा रहा है। ये लक्ष्मी का उचित स्थान है। हम तो एक प्रार्थना करते हैं व्यासपीठ से, जितने आए हो ना आप सब, भगवान ऐसी कृपा आप सब पे करें कि आपको भी कभी ऐसा अवसर मिले, ऐसो ठाकुर जी आपको भी संकल्प दिला में, ताकि कभी तो सही आपकी लक्ष्मी भी नारायण को समर्पित हो जाए। बोलो राधे राधे। हम तो यही प्रार्थना करके चलेंगे। तो नियम यही है कि अच्छे स्थान पर कथा हो। दूसरी बात, अब यहां एक बात आती है कि कथा किससे सुननी चाहिए। तो स्पष्ट लिखा है श्रीमद् भागवत में, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो भक्ता कार्योति निस्पृह। कथा जब हम सुने तो ब्राह्मण से सुननी चाहिए। कथा व्यास कौन होवे? ब्राह्मण। जो बात मैं कहने जा रहा हूं किसी बुराई से नहीं, किसी ईर्षा से नहीं, किसी द्वेष से नहीं। श्रीमद् भागवत की जो बात है वही व्यासपीठ से कहता हूं और वही कह रहा हूं। श्रीमद् भागवत कथा करने का अधिकार, व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार तो ब्राह्मण का ही है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण के मुख से यदि आप कथा सुनेंगे तो 100% कथा का फल आपको मिलेगा। अब थोड़ा समय परिवर्तन है, आजकल तो पता ही नहीं चलता है कि कथा सुनाने वाले हैं कौन। मैं आपसे एक निवेदन करूं, जब भी आप कथा कराएं, देखो स्वेच्छा तो आपकी, इच्छा तो आपकी है, लेकिन जब भी कथा कराएं तो ब्राह्मण के मुख से ही श्रवण करें। दूसरी बात, आज का समय तो ऐसा भी है, आजकल तो कई हमारी दीदियां हो गई, दीदी समझते, दीदी, हाँ, कई दीदी ऐसी हैं जो खूब कथा कह रही हैं, गा रही हैं, खूब अच्छी बात है। देखो कथा गाना बुरा नहीं है, सत्संग सुनाना बुरा नहीं है, नाम गाना बुरा नहीं है, लेकिन संकल्प लेकर के व्यासपीठ पर बैठ कर के माताओं को कथा कहने का अधिकार नहीं है। बोलो राधे राधे। क्षमा करना, सच्चाई है। महीने में हर माता बहन जानती है, हर व्यक्ति जानता है कि अशुद्ध अवस्था के दिन भी आते हैं, और अशुद्ध अवस्था के दिनों में भी हमने देखा कई दीदी ऐसी जिनकी रेगुलर कंटिन्यू कथाएं रहती हैं। एक डेट को खत्म, दूसरी को चालू, दूसरी को खत्म, तीसरी चालू, आखिर वो 3, 4, 5 दिन जो होते हैं उसमें व्यासपीठ पे बैठ कर के कथा सुना रही हैं। आपको क्या लगता है कि आपको फल मिलने वाला है? विचार करिए, आपको फल मिलेगा? कदापि संभव नहीं है। मैं निवेदन करूं, अब कोई ये कहे कि नहीं महाराज हम तो शुद्ध अवस्था में कथा कह रही हैं, वो उनका कहना ठीक है, आप सुनिए। माता बहनों को सत्संग सुनाने का अधिकार है, भजन गाने का अधिकार है, कीर्तन सुनाने का अधिकार है, लेकिन प्रॉपर व्यासपीठ पर बैठ के संकल्प लेकर के यजमान को कथा सुनाने का अधिकार नहीं है। बोलो राधे राधे। तो कथा का जो वक्ता हो वो कौन होना चाहिए?
विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण हो, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव का मतलब है कि ठाकुर जी की सेवा करने वाला हो, गुरु परंपरा से जिसने विद्या अध्ययन किया हो, भागवत का अध्ययन किया हो और ठाकुर जी की खूब चकाचक सेवा करता हो, और खासकर वृंदावन का रहने वाला मिल जाए, वृंदावन में रहने वाला कथा व्यास मिल जाए तो समझ लो अति कृपा हो गई। बोलो राधे राधे। क्योंकि भैया वृंदावन वालों के दिल में 24 घंटा बैठे टेढ़ी टांग वाले, 24 घंटा बैठे, क्योंकि उनकी सुबह, उनकी दोपहर, उनकी शाम, उनकी रात्रि इनके ही साथ होती है। उठेंगे तो गोविंद को नाम, सोएंगे तो नाम, घूमेंगे तो नाम, जहां जाएंगे वहां नाम। तो फिर सोच लो आप कितनी कृपा है। तो इस प्रकार जितने भी कथा के मध्य उत्सव आवे, खूब धूमधाम से उन उत्सवों को मनाइए, खूब आनंद लीजिए। और सबसे बड़ा नियम है कि कभी भी अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने शरीर से किसी का अपराध हम न करें। ये सबसे बड़ा नियम बताया गया। और इसके साथ अब यहाँ भागवत के महात्मा को विश्राम दिया है। आइए 2 मिनट हरिनाम गाएं हम लोग।